नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, पितृपक्ष में भूल कर भी ना करें ये काम, वरना रातों रात घर में कंगाली छा जाएगी। पितृपक्ष को श्राद्ध पक्ष के नाम से भी जाना जाता है। भाद्रपद पूर्णिमा से पितृपक्ष शुरू हो जाता है, जो 16 दिनों तक अश्विन अमावस्या के दिन तक चलता है। इस साल पितृपक्ष की शुरुआत 29 सितंबर शुक्रवार से हो गई है और इसका समापन 14 अक्टूबर को होगा। पितृपक्ष की अवधि में पूर्वजों के निमित्त पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, जिससे वो प्रसन्न होते हैं। कहा जाता है कि पितरों के प्रसन्न होने से वंशजों का भी कल्याण होता है। पितृपक्ष को लेकर मान्यता है कि इस दौरान पितृ कौवे के रूप में धरती पर पधारते हैं। इस दौरान कुछ काम करने की मनाही होती है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं पितृपक्ष में क्या नहीं करना चाहिए। नंबर 1, भूमि भवन ना खरीदें। पितृपक्ष में भूमि भवन कदापि ना खरीदें। यदि आप पितृपक्ष में भूमि भवन खरीदते हैं तो उसमें भूत प्रेत का वास होता है। पितृपक्ष में जो भी नई वस्तुएं आप खरीदते हैं उनसे आप सुख की प्राप्ति दोस्तों नहीं कर सकते, इसीलिए पितृपक्ष में नई वस्तुएं ना खरीदें। नंबर 2, बाल और नाखून ना काटें। पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म करने वाले व्यक्ति को पूरे 16 दिन तक बाल और नाखून नहीं कटवाने चाहिए। साथ ही इस दौरान ब्रह्मचर्य का भी पालन करना चाहिए। नंबर 3, नया वस्त्र ना लें। पितृपक्ष के दौरान नए वस्त्र कदापि ना खरीदें, क्योंकि इस दौरान पितरों को नया वस्त्र दान किया जाता है, जिससे पितृ प्रसन्न होते हैं। अगर आप पितृपक्ष में नया वस्त्र खरीदते हैं तो इसका अशुभ प्रभाव पड़ता है और दोस्तों पितृ नाराज हो जाते हैं। नंबर 4, पितृपक्ष के दौरान लोहे का सामान नहीं खरीदना चाहिए। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा की कमी आएगी और नकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी। नंबर 5, प्याज लहसुन ना खाएं। पितृपक्ष के दौरान पिंडदान, तर्पण या श्राद्ध कर्म करते हैं। इसके अलावा अगर संभव हो सके तो इस दौरान लहसुन और प्याज का सेवन भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, नंबर 6, मांस ना खाएं। पितृपक्ष के दौरान मांसाहारी भोजन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से पूर्वज नाराज हो जाते हैं। नंबर 7, कई चीजें शाकाहारी ऐसी हैं जिनको पितृपक्ष के दौरान खाने की मनाही होती है। माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान खीरा, जीरा और सरसों के साग का सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, नंबर 8, पशु पक्षियों की सेवा करें। मान्यता है कि इस दौरान पशु पक्षियों को सताना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से पूर्वज नाराज हो जाते हैं। ऐसे में पितृपक्ष के दौरान पशु पक्षियों की सेवा करनी चाहिए। दोस्तों, नंबर 9, कोई मांगलिक कार्य का आयोजन ना करें। पितृपक्ष पूर्वजों के लिए समर्पित होता है, इसीलिए इस दौरान किसी भी तरह का मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान शादी, मुंडन, सगाई और गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य वर्जित माने जाते हैं। दोस्तों, नंबर 10, किसी भी पक्षी को ना सताएं। कहा जाता है कि पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वज पक्षियों के रूप में इस धरती पर आते हैं, इसीलिए इन दिनों गलती से भी किसी पक्षी को नहीं सताना चाहिए। ऐसा करने से हमारे पूर्वज नाराज हो सकते हैं। दोस्तों, नंबर 11, तामसिक चीजों से रहें दूर। पितृपक्ष के दौरान तामसिक चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस दौरान घर में सात्विकता का माहौल बनाए रखना चाहिए। संभव हो तो इन दिनों लहसुन और प्याज का भी सेवन ना करें। तामसिक चीजों के इस्तेमाल से आपके पितर नाराज हो सकते हैं। अब दोस्तों, हमने ये तो जान लिया कि पितृपक्ष के दौरान कौन से ऐसे काम हैं जो भूल कर भी नहीं करने चाहिए। लेकिन दोस्तों, ये जानना भी जरूरी है कि इन दिनों में हमें अपने इष्ट देव और देवी देवताओं की पूजा अर्चना करनी चाहिए या नहीं। तो चलिए बिना किसी देरी के ये भी जान लेते हैं। दोस्तों, इन 16 दिनों में अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए पिंडदान, तर्पण कर्म आदि किए जाते हैं। तो अब ऐसे में एक सवाल बहुत लोगों ने पूछा कि पितृपक्ष के दिनों में जो कि ये 16 दिन अपने पितृ देवताओं को समर्पित करते हैं, तो ऐसे में क्या घर में अपने पूजा स्थल पर देवी देवताओं की पूजा हमें नियमित इसी प्रकार करनी चाहिए जैसे कि हम करते आ रहे हैं। कई लोग रोजाना दोस्तों मंदिर जाते हैं, मंदिर जाकर देवी देवताओं का पूजन करते हैं। तो क्या उन्हें रोजाना मंदिर जाना चाहिए, या जब भी जो लोग मंदिर जाते हैं पितृपक्ष के दिनों में, क्या वो मंदिर जाकर के वहां पर पूजन कर सकते हैं?
तो दोस्तों ये देखिए, एक जो सवाल है उसका जवाब इस वीडियो में आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। ये जानकारी बहुत ही ज़रूरी है, मन में किसी प्रकार का संशय ना रहे, क्योंकि ये 16 दिन है तो पितरों को समर्पित, जिसमें कि हर इंसान, हर व्यक्ति अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए उपाय करता है उनके निमित्त। तो पितृ प्रसन्न होते हैं और पितृ देवता जो प्रसन्न होते हैं तो जीवन में हर प्रकार की जो हमारे कष्ट आते हैं, दुख आते हैं, संकट होते हैं, उनको वो हर लेते हैं। हमारी आर्थिक उन्नति, तरक्की हमेशा बनी रहती है। तो दोस्तों ये जानकारियां आपको इस वीडियो में प्राप्त होने जा रही हैं। तो दोस्तों आज का ये सवाल दिया है मैंने कि क्या पितरों की पूजा के साथ देवी देवताओं की पूजा हमें करनी चाहिए। दोस्तों देवी देवताओं की पूजा पितृ पक्ष में भी हमें नियमित रूप से करनी चाहिए, या हम मंदिर जाकर पूजन करना चाहते हैं देवी देवताओं का, तो दोस्तों उनमें भी कोई मनाही नहीं है। शास्त्रों में कोई रोक नहीं कि पितृ पक्ष में भी आप रोजाना जिस प्रकार से अपने घर के देवी देवताओं को स्नान कराते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं, उनको भोग लगाते हैं, जिस भी विधि से आप रोजाना पूजन करते हैं आपको वो पूजन करना ही चाहिए। देखिए दोस्तों, ऐसा कहीं भी वर्णित नहीं कि पितृ पक्ष में हम सिर्फ पितरों की पूजा करें। सबसे पहले देवी देवताओं की पूजा करके ही हमें पितरों के निमित्त जो कर्म करना चाहते हैं, श्राद्ध, पिंडदान, तर्पण, वो काम करने चाहिए। देखिए दोस्तों, देवी देवताओं की पूजा का सुबह समय ब्रह्म मुहूर्त में होता है, तो सुबह के समय आप अपनी पूजा को कर लीजिए। उसके बाद में पितरों के निमित्त जो कर्म करते हैं उसको दोपहर के समय को आप कर सकते हैं, उसे सबसे उत्तम बताया गया है। 11:30 से 12:30 तक का ये समय ऐसे होता है कि इस समय अगर हम पितरों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, बहुत ही कल्याणकारी होता है। तो दोस्तों आप अपने मन से बात निकाल दीजिए कि घर में आप देवी देवताओं का पूजन 16 दिनों में नहीं कर सकते। अब दूसरा ये जो सवाल कि क्या मंदिर जाकर के आप पूजन कर सकते हैं, पितृ पक्ष में मंदिर जाने की तो मनाही नहीं होती, ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी भी मंदिर में जाकर के आप जैसे पहले करते आए थे पूजन, पितृ पक्ष के दिनों में भी वैसे ही पूजन करते आ सकते हैं। दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है। पितृ पक्ष के दिनों में ये दिन पितरों के निमित्त हैं, लेकिन हमें देवी देवताओं का पूजन रोकना नहीं चाहिए, हमें साथ में ही करना चाहिए। हालांकि साथ में पूजा करने का मतलब है दोनों का समय अलग है, लेकिन इन दिनों में जैसे ही 16 दिन जो हैं पितरों के, इसमें दोस्तों देवी देवताओं का भी पूजन करते रहना चाहिए। शकुन शास्त्र में भी कौवे से जुड़ी दोस्तों अनेक रोचक जानकारियों का वर्णन मिलता है। इस वीडियो में हम आपको कौवे से संबंधित भी शगुन अपशगुन से जुड़ी बातों की जानकारी दे रहे हैं। तो दोस्तों कमेंट्स में जरूर लिखिएगा ओम नमः शिवाय। दोस्तों पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध, कर्म, पिंडदान और तर्पण किया जाता है। इन श्राद्ध कर्म से खुश होकर पितर अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं और जीवन में सुख समृद्धि देते हैं। आप पर पितरों की कृपा हो रही है या नहीं, इसके संकेत भी पितृपक्ष के दौरान ही दिख सकते हैं। ये संकेत बताते हैं कि आपके जीवन में धन का आगमन होने वाला है, सुख समृद्धि और वैभव आने वाला है। आइए दोस्तों जानते हैं ऐसे ही कुछ संकेतों के बारे में जो पितृपक्ष के दौरान दिखने पर शुभ संकेत देते हैं। दोस्तों पितृपक्ष में अगर कौवा दे जाए मनुष्य को ये संकेत, तो समझो आपके पूर्वज आपसे बहुत ही प्रसन्न हैं। तो दोस्तों कौवा एक ऐसा प्राणी है जिसे अच्छे या बुरे की जानकारी उसके घटने के पूर्व ही हो जाती है। कौवा को कई दिव्य शक्तियां प्राप्त होती हैं, वो पहले ही जान लेता है कि मनुष्य के साथ क्या क्या होने वाला है। हमारे समाज में चिरकाल से कौवे को लेकर शुभ अशुभ, शगुन अपशगुन से जुड़ी बातों का उल्लेख किया जाता रहा है। तो दोस्तों नंबर 1, यात्रा के समय अगर आपको कौवा बर्तन में मुंह दबाकर पानी पीते हुए दिखाई देता है तो ये धन लाभ का संकेत है, आपकी यात्रा अवश्य ही सफल होगी। दोस्तों नंबर 2, मार्ग में अगर आपको कौवा मुंह में रोटी या मांस का टुकड़ा लिए हुए दिखाई देता है तो ये आपकी कोई बड़ी इच्छा पूरी होने का संकेत है। दोस्तों नंबर 3, प्रातःकाल में कौवा आकर आपके पांव से स्पर्श करके यदि जाता है तो ये आपकी उन्नति और धन प्राप्ति का संकेत है। दोस्तों नंबर 4, ऐसी मान्यता है अगर कौवा भूमि को होता हुआ नजर आए तो भारी लाभ होता है। दोस्तों नंबर 5, रास्ते में जाते समय यदि पेड़ की डाली पर आपको कौवा बैठा हुआ दिखाई देता है तो मनवांछित फल मिलता है। नंबर 6, सूर्योदय के समय आपके घर के सामने या घर की छत पर तो कौवा बोलता हुआ दिखाई देता है तो ये आपकी प्रतिष्ठा तथा धन में वृद्धि का सूचक है, लेकिन शाम के समय कौवे का छत पर आना या बोलना शुभ नहीं माना जाता।
दोस्तों नंबर 7, अगर आपको कौवा अपनी चोंच में किसी वस्त्र का टुकड़ा लेकर उड़ता हुआ दिखाई पड़े तो ये आपके लिए शुभ संकेत है। दोस्तों नंबर 8, यात्रा पर जाते समय कौवा यदि मधुर वाणी बोलता हुआ आपकी दाहिनी तरफ से निकल जाए और उसी तरह से उड़ता हुआ चला जाता है तो आपका कोई कठिन कार्य आश्चर्यजनक सफल हो सकता है। दोस्तों नंबर 9, ठीक दोपहर के पहले अगर कोई पूर्व या उत्तर दिशा से पेड़ पर बैठे हुए कोए का स्वर सुनाई दे जाए तो इसे स्त्री सुख का संकेत माना गया है। दोस्तों नंबर 10, अगर स्त्री के सर पर पानी का घड़ा रखा हो और उस पर कौवा आकर बैठ जाए तो उस स्त्री के लिए शुभ संकेत है, इसे धन प्राप्ति का संकेत माना जाता है। दोस्तों नंबर 11, अगर कौवा मुंह में रेत, अनाज, गीली मिट्टी या फल फूल भरकर ले आए आपके घर तक तो दोस्तों ये अचानक होने वाला धन प्राप्ति का संकेत है, आपको कोई लॉटरी भी निकल सकती है। नंबर 12, वैशाख महीने में जब कौवा किसी हरे भरे वृक्ष के ऊपर अपना घोंसला बनाता है तो इससे वर्षा के आने का संकेत मिलता है। दोस्तों नंबर 13, रास्ते में आपको अगर कौवा एक दूसरे के मुंह में परस्पर भोजन देते हुए दिखाई दे जाते हैं तो ये बड़ा ही शुभ संकेत है। नंबर 14, अगर सुबह सुबह आपके सोकर उठने के बाद घर पर कौवा आए और काहे काहे की रट लगाए तो दोस्तों ये किसी अतिथि के आगमन का संकेत है, कोई मेहमान आने वाला है या फिर खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। दोस्तों अगर आपको ये संकेत मिले तो आप हैं भाग्यशाली, बहुत ही जल्दी धनी होने वाले हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको जानकारी पसंद आई हो तो दोस्तों एक लाइक तो बनता है। इसी के साथ इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मुलाकात होगी और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।